अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। लास्ट हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 की थी उसका लास्ट क्वेश्चन भी किया था। अब हम करने जा रहे हैं लॉगरिदम। हमारे पास चैप्टर 3 का जो टॉपिक ये चैप्टर 3 हमारे पास है लॉगरिदम है। हम पूरे चैप्टर में इस पे ही डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ही टॉपिक जो लॉगरिदम है इसके रिलेटेड ही पूरे चैप्टर के कंसेप्ट में नज़र आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन? ये साइंटिफिक नोटेशन से मुराद क्या है? अगर कोई नंबर दिया गया है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है और क्यों लिखा जाता है। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम एक नंबर जो है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते क्यों हैं। लाइक हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसा कि हमारे पास एक नंबर है ये, ठीक हो गया। तो ये जो नंबर है इसको हम साइंटिफिक ऐसे भी तो सिंपल फॉर्म में भी तो लिख सकते थे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी हमें। अब देखो इसको लिखना भी मुश्किल है, ये जगह भी ज़्यादा घेर लेता है और इसको लिखने में गलती भी हो सकती है हमें। कोई आपसे कहता है कि फ़लाँ नंबर जैसे 7 लाख लिखें, 70 लाख लिखें, तो 70 करोड़ लिखें, तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। या आप ऐसा कि 70 मिलियन लिखें, 700 मिलियन लिखें, 800 मिलियन लिखें, तो वो लिखना आपके लिए ज़रा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए जो एक नया तरीका बनाया गया वो हमारे पास था साइंटिफिक नोटेशन। इसमें सारी ये जितनी ज़ीरो हैं उनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको क्लोज कर देंगे। कितनी ज़ीरो थी? 9 थी। तो आप चुप करके इसके साथ क्रॉस लगाएं और 10 की पावर उतनी लगा दें। लाइक आपके पास 50 ज़ीरो हैं तो आप वो लिख तो नहीं सकते, 7 के साथ 50 ज़ीरो हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 50 कर देंगे। आपके पास 1 के साथ 200 ज़ीरो हैं तो आप क्या करेंगे, 10 टू रेज़ 200 कर लें। कुछ भी हो सकता है, इधर पावर कुछ भी आ सकती है इसके। तो ये ज़रूरत थी और ये आसानी पैदा करता है हमारी लाइफ में। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, इसको लिखने का एक तरीका बता दिया गया है कि इसको इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इस तरीके में जो हमारे पास ए क्या चीज़ है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो ए है उसके साथ क्या करना है और इसमें एन क्या है। जो ए है वो कहता है कि ए को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। कैसे? अब ए जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल 1 होना चाहिए या वो ए लेस दैन 10 होना चाहिए। अब ग्रेटर दैन इक्वल 1 से मुराद क्या है कि जो ए है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8 और 9। लेस दैन 10 होना चाहिए कि इसके अंदर इसके अलावा कोई और, ये एक सेटअप बना लें कि इसके अलावा जो है ना ए नहीं होना चाहिए। ये जो ए है ये इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो फिर कहता है एंड एन इज़ एन इंटीजर, और इसके अंदर जो एन है हमारे पास जो 10 की पावर है वो एक इंटीजर होगा। तो आपको पता है कि इंटीजर जो होता है उसमें 0 भी आ सकती है, उसके अंदर 1 भी आ सकता है, उसके अंदर 2 भी आ सकता है, -1 -2 कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई मुबालगा नहीं है। तो अब हमारे पास है जैसे 800, तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इसको फॉलो करते हुए इस पाबंदी को लेते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। इसमें देखें 1 2 डिजिट हम पीछे आए। पॉइंट आपको पता है कि जब आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो आपको पता है कि पॉइंट शुरू में लिखा होता है इस तरह से। अब इस 800 का जो पॉइंट है हमें बजाय तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका पॉइंट जो वो इधर है, इधर। अब इस पॉइंट को जब उठा के 2 डिजिट इधर लेके आएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 डिजिट हम इधर आए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। देखें ए हमारे पास था 1 और 10 के दरमियान, 1 मौजूद है, इधर 10 मौजूद नहीं है,
तो ए इन दोनों के दरमियान था, तो देखें 8 आया है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो ये आ गया। अब इससे इसके बाद हमारे पास 10, इधर भी हमारे पास 10 है। पावर उसने कहा जो n है ना, n पावर वो इंटीजर होनी चाहिए, तो आपको पता है 2 हमारे पास इंटीजर है। लाइक इसके बाद हम ले लेते हैं 6 लाख, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 6 लाख हो गया हमारे पास। तो इसको हम अगर इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं इस रूल को लेते हुए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है जी पॉइंट इधर है, इधर से जब इधर लेकर आएंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर आ गया। तो इस पॉइंट को ना भी लिखें, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 डिजिट इधर है, तो ये 5 आ गया। अब देखें 6 जो है वो a है, तो a हमारे पास 1 और 10 के दरमियान, तो ये 10 के दरमियान ही है, और 10 भी है, और 5 इधर हमारे पास इंटीजर है। हम एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक हमारे पास है 96, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 96 9 लाख, और इसमें हमारे पास आ गया, तो ये 9 करोड़ और 60 लाख आ गया हमारे पास। तो इसको हम क्या करें, 96 हमारे पास मिलियन आ गया ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास हमने क्या करना होता है कि हमारे पास वो जो लास्ट वाले जो डिजिट होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से कम बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हमारे पास इधर पड़ा है, तो यहाँ पर लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाएगा ना पॉइंट जब इधर आएगा तो हमारे पास ये सिनेरियो बन जाएगा 10 रेज पावर 2 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आया, तो हमारे पास इधर 7 आ जाएगा। अब ये देखें ये 10 से बड़ा तो नहीं है, 10 के दरमियान में आता है ना 9.6, तो ये इसके दरमियान में आ रहा है, तो इसको हमने a कह दिया, और इसके बाद ये 10 है, और जो n है वो देखें 7, तो ये भी इंटीजर है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था साइंटिफिक नोटेशन का, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से अगर कोई नंबर मिलता है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर कैसे जाते हैं। तो ये शॉर्ट सा उसका इंट्रोडक्शन था। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।